नमस्ते सभी को। आज के इस आधुनिक डिजिटल युग में हमारी जिंदगी का लगभग हर हिस्सा डिजिटल हो चुका है। हम सुबह उठते ही मोबाइल फोन देखते हैं, दिन भर मोबाइल ऐप्स का उपयोग करते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, ऑनलाइन खरीदारी करते हैं और डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि इन सभी कामों के दौरान हमारा व्यक्तिगत डेटा लगातार साझा होता रहता है? हर बार जब हम कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, किसी वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं या ऑनलाइन भुगतान करते हैं, तब हमारा डेटा किसी न किसी रूप में कलेक्ट किया जाता है। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी सवाल उठता है, क्या हमारा डेटा पूरी तरह सुरक्षित है? इस डेटा को नियंत्रित कौन करता है? और कानून हमें किस प्रकार की सुरक्षा देता है? इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए भारत सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया है। आज मैं आप सभी को इस कानून के बारे में बहुत सरल और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा, ताकि आप अपने अधिकारों को अच्छी तरह समझ सकें। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट एक ऐसा कानून है जो नागरिकों की निजता यानी प्राइवेसी की रक्षा करने के लिए बनाया गया है। यह कानून तब लागू होता है जब किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत डेटा डिजिटल माध्यम से एकत्र किया जाता है या ऑनलाइन स्टोर और प्रोसेस किया जाता है। इसका मतलब यह है कि यदि आपका डेटा कंप्यूटर, मोबाइल या इंटरनेट के माध्यम से किसी संस्था के पास जाता है, तो यह कानून वहां लागू होता है। इस कानून का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कंपनियां और संस्थाएं आपके डेटा का गलत उपयोग न करें। साथ ही यह कानून आपको अपने ही डेटा पर कानूनी अधिकार प्रदान करता है। अब आइए समझते हैं कि व्यक्तिगत डेटा आखिर होता क्या है। व्यक्तिगत डेटा का अर्थ है कोई भी ऐसी जानकारी जिसके आधार पर किसी व्यक्ति की पहचान की जा सके। उदाहरण के लिए आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर और आपका ईमेल पता। इसके अलावा आपका आधार नंबर, अन्य पहचान से जुड़ी जानकारी, बैंक अकाउंट की जानकारी, डेबिट या क्रेडिट कार्ड का विवरण और ऑनलाइन पेमेंट से जुड़ा डेटा भी व्यक्तिगत डेटा कहलाता है। यहाँ तक कि आपकी तस्वीरें, आपका लाइव लोकेशन, आपकी ऑनलाइन सर्च हिस्ट्री और आपकी पसंद नापसंद भी व्यक्तिगत डेटा के अंतर्गत आती हैं। इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि आज के समय में हमारी डिजिटल पहचान हमारे व्यक्तिगत डेटा से सीधे जुड़ी हुई है। इस कानून का दायरा बहुत व्यापक है। यह कानून केवल निजी कंपनियों तक सीमित नहीं है। यह मोबाइल ऐप्स, वेबसाइट्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और यहां तक कि सरकारी संस्थाओं पर भी लागू होता है। इसके अलावा यदि कोई विदेशी कंपनी भारतीय नागरिकों का डेटा एकत्र करती है या प्रोसेस करती है, तो उस पर भी यह कानून लागू होगा। इसका मतलब यह है कि चाहे कंपनी भारत में हो या विदेश में, यदि वह भारतीय यूजर का डेटा हैंडल कर रही है, तो उसे इस कानून का पालन करना ही होगा। अब बात करते हैं एक यूजर के रूप में आपके अधिकारों की। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आपको कई महत्वपूर्ण अधिकार देता है। सबसे पहला अधिकार है सूचना का अधिकार। इस अधिकार के तहत आप किसी भी कंपनी या संस्था से पूछ सकते हैं कि वह आपका कौन सा डेटा एकत्र कर रही है और उसे किस उद्देश्य के लिए उपयोग कर रही है। यह जानना आपका अधिकार है कि आपका डेटा कहां और कैसे इस्तेमाल हो रहा है। दूसरा महत्वपूर्ण अधिकार है सहमति का अधिकार। आपका डेटा केवल तभी एकत्र किया जा सकता है जब आप अपनी स्पष्ट और स्वेच्छा से सहमति देते हैं। कोई भी कंपनी आपको मजबूर नहीं कर सकती कि आप अपना डेटा दें। यदि आप सहमति नहीं देते, तो कंपनी को आपके निर्णय का सम्मान करना होगा। तीसरा अधिकार है डेटा तक पहुंच और सुधार का अधिकार। आप किसी भी संस्था से अपने व्यक्तिगत डेटा की एक प्रति मांग सकते हैं। यदि उस डेटा में कोई गलती है या कोई जानकारी पुरानी हो चुकी है, तो आपको उसे सुधारने का पूरा अधिकार है। चौथा अधिकार है डेटा मिटाने का अधिकार। जब किसी कंपनी का आपके डेटा को रखने का उद्देश्य पूरा हो जाता है, तो आप उससे अपना डेटा हटाने का अनुरोध कर सकते हैं। कंपनी को आपके अनुरोध पर उचित कार्रवाई करनी होती है। पांचवा और अंतिम अधिकार है शिकायत निवारण का अधिकार। यदि आपको लगता है कि आपके डेटा का दुरुपयोग हो रहा है या आपकी प्राइवेसी का उल्लंघन किया गया है, तो आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इस पर कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। अब बात करते हैं कंपनियों की जिम्मेदारियों की।
इस कानून के अंतर्गत कंपनियों पर कड़े कानूनी दायित्व लगाए गए हैं। कंपनियों को केवल वही डेटा एकत्र करना चाहिए जो वास्तव में आवश्यक हो। उन्हें आपके डेटा को केवल कानूनी और वैध उद्देश्य के लिए उपयोग करना चाहिए। साथ ही कंपनियों का यह कर्तव्य है कि वे आपके डेटा को सुरक्षित रखें। डेटा लीक, डेटा चोरी या हैकिंग जैसी घटनाओं से डेटा की रक्षा करना उनकी जिम्मेदारी है। यदि किसी कारण से डेटा उल्लंघन होता है, तो कंपनी को संबंधित प्राधिकरण को इसकी सूचना देनी होती है। यदि कोई कंपनी इन नियमों का पालन नहीं करती, तो उस पर सैकड़ों करोड़ रुपए तक का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। अब आइए इस विषय की मुख्य बातों को संक्षेप में दोहराते हैं। पहली बात, आपकी सहमति सबसे महत्वपूर्ण है। आपकी अनुमति के बिना कोई भी संस्था आपका डेटा उपयोग नहीं कर सकती। दूसरी बात, आपके पास अपने डेटा पर पूरा नियंत्रण है। आप अपना डेटा देख सकते हैं, सुधार सकते हैं या हटवा सकते हैं। तीसरी बात, कंपनियां जिम्मेदार हैं। जो भी संस्था आपका डेटा एकत्र करती है, उसे सुरक्षित रखना उसकी कानूनी जिम्मेदारी है। चौथी और अंतिम बात, हमें हमेशा सतर्क और जागरूक रहना चाहिए। किसी भी ऐप या वेबसाइट का उपयोग करने से पहले उसकी प्राइवेसी पॉलिसी ध्यान से पढ़ें। जरूरत से ज्यादा डेटा साझा करने से बचें। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि आपका व्यक्तिगत डेटा आपकी डिजिटल पहचान है। कानून आपकी सुरक्षा करता है, लेकिन जागरूक रहना आपकी सबसे बड़ी ताकत है। सुरक्षित रहें, जागरूक रहें और मुझे सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।